हमारा शॉर्ट कोड है सॉकर। जी हाँ दोस्तों, सॉकर है हमारा शॉर्ट कोड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख लीजिए और ये आंसर आप आसानी से लिख लेंगे एग्जाम के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये है चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना क्राइसिस में हम पढ़ाई कर रहे हैं और इसीलिए रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 और 6 जो है वो ओमिट कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं और इसीलिए हम डायरेक्टली अब पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री पर। अभी तक जैसे कि हमने देखा है मास मीडिया एंड हिस्ट्री के अंदर जिस तरह से एक कंपैरेटिव हिस्ट्री हमने पढ़ी, जहां पर हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री का महत्व, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस अलग अलग क्षेत्रों में भी है और मास मीडिया में भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमने प्रगति की है। सिमिलरली स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको स्पोर्ट्स का महत्व समझाया जाएगा और हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक रूप से स्पोर्ट्स का क्या जबरदस्त योगदान रहा है ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में, वो भी समझाया जाएगा। तो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का कनेक्शन, उसका ये तालमेल हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री की, तो याद रखिए एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से ही ह्यूमन बीइंग जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज में डील करता आ रहा है। यस, स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। ये एक दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर फिजिकल एक्सरसाइज तो होती है, साथ में एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ये ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है, वो खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। यस, हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। शुरुआती दिनों में जब ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हो रहा था, जंगली जानवरों की तरह हम हंटिंग करते रहते थे। जी हां दोस्तों, हंटिंग करना यह स्वभाव हुआ करता था। वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। हंटिंग वाज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। उस जमाने में जब हम जंगली हुआ करते थे, उस जमाने में हम फूड की खोज में हंटिंग किया करते थे। लेटर ऑन राजा महाराजाओं के काल में यह हंटिंग जो था, ये एंटरटेनमेंट का और खेलने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल बन चुका था हंटिंग। इसके अलावा दोस्तों, बात करें हम अगर हमारे एंशिएंट और प्राचीन कहानियों की, तो उसमें भी गेम्स का इंपॉर्टेंट समावेश है। जिस तरह आप जानते ही हैं, महाभारत के अंदर हमने देखा है डाइस का खेल, चौसर का खेल, जहां पर जो हमारे पांडव थे वो बहुत कुछ हार गए इस खेल में और ये खेल ही वजह बना इतनी बड़ी महाभारत का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, प्राचीन काल से ही गेम्स का इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा से हमारी जिंदगी में बना रहा है। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा देश एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री तो है, लेकिन स्पोर्ट्स प्लेइंग में उतना ज्यादा आगे नहीं है। 125 करोड़ देशवासी और कुछ ही ओलंपिक में मेडल लाने वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो आयरनी है ना, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आज तक हम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का समझ ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं जनरेशन दर जनरेशन हम पढ़ाई लिखाई और रटाऊ ज्ञान में इतने ज्यादा उलझ से गए हैं कि स्पोर्ट्स की अहमियत हमें पता तो है, लेकिन हम स्पोर्ट्स लविंग हैं, स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन नहीं बन पाए। इसीलिए महान सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं मेरे देश को स्पोर्ट्स लविंग से स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन बना सकूं। कई ऐसे महान लीडर्स हैं जो ये कोशिश में हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जब तक ये रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर नहीं हो पाएगा, तब तक हम स्पोर्ट्स को वाकई में एक महत्वपूर्ण विषय की तरह, एक महत्वपूर्ण करियर की तरह नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आज जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। क्या खास है स्पोर्ट्स में? जी हाँ दोस्तों, टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट enables us to overcome sufferings and worries। जी हाँ, टेंशन और एक तनाव भरी जिंदगी से दूर आने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए आपको खेल खेलना जरूरी है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना जरूरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना जरूरी है। आप 10 मिनट सुबह भाग भी लेंगे ना, तो भी आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स फील करेगा, आपकी दुख दर्द तकलीफों को आप भूल जाएंगे। तो अगर आप इन्हें भूलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, तो जरूर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए, थोड़ा सा मन शांत रहेगा। इसके अलावा गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर माइंड्स, रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर माइंड। माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है ना, वही रूटीन चीजें करते करते बोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं खेल कूद से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, नए जोश, नए उमंग के साथ अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। गेम्स व्हिच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज
प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। कई ऐसे खेल हैं दोस्तों जिसके अंदर आप, जैसे कबड्डी का हम उदाहरण ले लें, तो वहां फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है, चुस्ती स्फूर्ति की स्पर्धा हो जाती है, और ऐसे में अगर फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी है तो वो आपको यहां पर बहुत ज्यादा एडवांटेज भी दे देती है। यस, इट प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। जी हां, मैं एकदम बल्कि और हेवी बॉडी बिल्डर वाली बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी एक एथलीट की बॉडी होती है। हमने देखा है कई ऐसे महान स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो काफी मेहनत करते हैं, जिम में काफी अच्छा वर्कआउट करते हैं और एकदम लीन, बहुत ही अच्छी जबरदस्त सी टेनेशियस और स्ट्रॉन्ग बॉडी उनकी है। ये बॉडी किसी भी बॉडी बिल्डर से ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये फिजिकली फिट और तंदुरुस्त वाली बॉडी है। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हम एक करेज डेवलप करते हैं, हिम्मत आती, कहीं से भी पासा पलट सकता है, ये जोश और उम्मीद की किरण हम स्पोर्ट्स से ही अपने अंदर जगा सकते हैं। साथ ही साथ एक डिटर्मिनेशन होता है कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि कभी हार भी गए तो हार और जीत तो भैया सिक्के के दो पहलू हैं, हार को पचाना भी सीखिए और जीत को संभालना भी सीखिए, यही स्पोर्ट्स आपको सिखाता है। गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। यानी कई गेम जो होते हैं वो टीम के साथ खेले जाते हैं और ऐसे में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज तराशी जाती हैं। कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट, एक कोऑपरेशन, एक दूसरे के लिए खेलने का, टीम को जिताने का जज्बा जो है वो जाग जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग अ लीडरशिप क्वालिटी। हमारे देश ने कई महान लीडर्स देखे हैं। खेल कूद के अंदर अगर बात करूं तो MS धोनी का नाम सबसे ऊपर हमेशा आता है। आप लोगों को भी ऐसे कई अलग अलग लीडर्स, ऐसे कई अलग अलग कैप्टन्स याद होंगे जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई है अलग अलग खेल के अंदर। फुटबॉल में सुनील छेत्री हमें याद आते हैं, बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से टीम को लीड करते हैं। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग खेल में अलग अलग लीडर्स एक बहुत जबरदस्त योगदान देते हैं टीम स्पिरिट की भावना डेवलप करने में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। चलिए इस आंसर को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जी हां, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। यानी फिजिकल के साथ साथ मेंटल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, ये स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस है। जी हां, स्पोर्ट्स सिर्फ हम खेलने के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने माइंड को फिजिकली नहीं मेंटली अपने माइंड को हम बिल्ड कर रहे हैं। फिजिकली तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है लेकिन मेंटली भी हम स्ट्रांग होते हैं इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की वजह से। साथ ही साथ दोस्तों इट एनेबल्स द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन एंगेज्ड। यानी आप जब एक ग्रुप में खेलते हैं, आप जब एक टीम के साथ खेलते हैं ना, तो आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज बाहर आती हैं। आप डायरेक्शन दे सकते हैं, आप जितने अच्छे हैं अपने खेल में, आप चाहेंगे कि दूसरा भी उसी तरह से आगे बढ़े, उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। आप दूसरों की कैपेबिलिटीज को देख करके सीख भी सकते हैं। तो यह एक ओवरऑल टीम स्पिरिट डेवलप होता है और कोऑपरेशन की फीलिंग आती है। आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ। साथ ही साथ इट एनेबल्स टू ओवरकम सफरिंग्स एंड वरीज। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया दोस्तों, सफरिंग्स यानी टेंशंस, वरीज यानी फिक्र को दूर करता है और आपको एंजॉय करने का मौका देता है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। मजबूत शरीर बनाता है, आपको एक एथलेटिक लीन बॉडी देता है। प्लेइंग गेम्स आल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। इसके अलावा गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स रिफ्रेश आवर माइंड। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, आप रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़े रिफ्रेश हो सकते हैं, थोड़े रिजुविनेट हो सकते हैं। आप अपने आप को बोरिंग सी जिंदगी से थोड़ा सा डाइवर्ट करके वापस से कमबैक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अवर इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डिजीजेस स्टे अवे फ्रॉम अस। आप देखिए दोस्तों, जो भी ऐसे फिजिकली फिट लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में इंडल्जेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन यूजुअली देखा जाता है कि उनकी इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बहुत जबरदस्त होती है, जिससे वो डिजीजेस से दूर रह पाते हैं। यस, स्पोर्ट्स कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज विद एंटरटेनमेंट और इसीलिए महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हमने पढ़ लिया दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेंबर है। हमारा शॉर्ट कोड है सॉकर। जी हां दोस्तों, सॉकर है हमारा शॉर्ट कोड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख लीजिए और यह आंसर आप आसानी से लिख लेंगे एग्जाम के अंदर। एस फॉर स्ट्रॉन्ग बॉडी याद रखिए, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड टेनेशियस बॉडी। इसके अलावा ओ से ओवरकम सफरिंग एंड वरीज, ओवरकम सफरिंग एंड वरीज, ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। सी से करेज, डिटर्मिनेशन, स्पोर्ट्समैनशिप। सी से ही कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट और लीडरशिप। यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो एक स्पोर्ट्समैन में आ जाती हैं स्पोर्ट्स के साथ। इसीलिए हर व्यक्ति में ये क्वालिटीज आए
तो इंपॉर्टेंस आपको स्पोर्ट्स का महत्व समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आर से दोस्तों रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स। तो इस प्रकार सॉकर इस शॉर्टकट के साथ इजीली आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स को याद करके अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। आज का ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जहां पर आप जानेंगे इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स जो काफी पॉपुलर हैं और जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं हमारे देश के अंदर, विदेशों के अंदर। इन सभी स्पोर्ट्स को जानिए, इनको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको छोटे बड़े आंसर्स अगर इस चैप्टर से आए बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आप उसे अच्छे से लिख पाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडोर गेम्स की। जी हां दोस्तों, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स जैसा मैंने आपको बताया, इंडोर स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। तो आज सबसे पहले जानते हैं इंडोर गेम्स के बारे में। इंडोर गेम्स यानी जो चार दीवारी के भीतर अंदर ही खेली जाती हैं, ये वो गेम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त और पॉपुलर होती हैं। इंडोर गेम्स के मायने कुछ अलग हैं दोस्तों, यहां पर दिमाग का इस्तेमाल भी होता है और काफी मजा भी आता है। इंडोर गेम्स हम सभी खेलते हैं, चेस इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे कई अलग अलग गेम्स आप खेलते होंगे इंडोर में। जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका फेवरेट इंडोर गेम कौन सा है। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। दे इंक्लूड चेस, पत्ते पीसना, यस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, कैरम एक्सेट्रा। तो ये पॉपुलर इंडोर गेम्स हैं। द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एज द कच्चा कवड़िया और चौका बारा और एज इंडियन लूडो। जी हाँ, पॉपुलरली नेम लूडो खेलेगा, लूडो खेलेगा, लूडो खेलेगा। ये जो है ये बहुत पॉपुलर इंडोर गेम्स हैं और आजकल तो हम मोबाइल फोन पे भी लूडो वगैरह खेलने लगे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ये गेम। द गेम नोन एज सागर गोटे प्लेड विद अ बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स, पत्थरों के साथ। पहले हम ये प्रचलित गेम था जो एंशिएंट टाइम पे इंडिया में खेलते थे, आज भी खेलते हैं बहुत सारे गांव में, आप देखते होंगे ये। इट इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। देयर इज अनदर गेम नोन एज भटुकली। ये घर घर की ये कहानी है। जब बचपन में हम भटुकली जैसे खेल खेलते थे जहां पे पूरा परिवार जो है वो रोल प्ले करता था, which is usually played by girls. However, all the members, जो भी परिवार के members हैं, can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl. शादी वगैरह कराई जाती थी। ये एक छोटा सा इंडोर गेम था। डॉल एंड अ बॉय डॉल, इट इज एन ओकेशन ऑफ एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। तो इस प्रकार इंडोर गेम्स बहुत जबरदस्त पॉपुलर हैं दोस्तों भारत के अंदर और विदेशों में भी इंडोर गेम्स का बहुत प्रचलन है। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी इन इंडोर गेम्स के होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, चेस के अंदर हमारे विश्वनाथन आनंद जो हैं सुपर डुपर हिट हैं और कई इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं चेस खेल में। तो उम्मीद करता हूं इंडोर गेम्स के बारे में आप भी रुचि रखेंगे और जरूर इन्हें अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। बात करें अगर आउटडोर गेम्स की दोस्तों, तो बहुत ही पॉपुलर हैं आउटडोर गेम्स, हम सभी को पसंद है आउटडोर गेम्स, खेलना, कूदना और आगे बढ़ना। द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हमने इजाद किए हैं, हमारी खोज है, हमारे इंडियन स्पोर्ट्स, जैसे कि कबड्डी को हम जानते ही हैं, बहुत पॉपुलर है। लंगड़ी जैसे खेल हैं, खो खो, अट्टा पट्टा जैसे अलग अलग खेल हैं जो इंडियन स्पोर्ट्स माने जाते हैं। इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, गोटी खेलेगा, गोटी खेलेगा, यस, मार्बल्स, लगोरी या गिल्ली डंडा, भिंगरी, भौरे, ये जो हैं ये बचपन से ही हम खेलते हैं। ऐसे फेवरेट गेम्स हैं हमारे आउटडोर के। इसके अलावा इंटरनेशनल गेम्स की बात करें तो बैडमिंटन, इसके अलावा टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एक्सेट्रा दुनिया भर में प्रचलित और इंटरनेशनल गेम्स जिनके हम सब दीवाने हैं। तो इस प्रकार ये आउटडोर गेम्स में इंडियन गेम्स और इंटरनेशनल गेम्स का समावेश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आउटडोर गेम्स की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर आउटडोर गेम्स हैं। अभी अभी हमने टोक्यो ओलंपिक्स को भी एंजॉय किया, हमने देखा हमारे वीरों को यहाँ पर मेडल्स लाते हुए। तो इसकी भी अगर बात करें हम तो यहाँ रनिंग रेसेस तो बहुत पॉपुलर हैं ही, जहां पर 100 मीटर 200 मीटर्स के रनिंग रेस होते हैं। साथ ही साथ मिडिल डिस्टेंस या बड़े मैराथन्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ पॉपुलर स्पोर्ट्स जैसे कि हमने देखा इस साल ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो वगैरह हमारे स्कूल कॉलेजेस में कई बार कराया जाता है। इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन वगैरह भी होते हैं, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, रनिंग रेसेस के। तो ये कुछ ऐसे आउटडोर गेम्स हैं जो कि जबरदस्त पॉपुलर हैं और पूरे दुनिया भर में इनके अलग अलग कंपटीशन भी आयोजित किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे देसी खेल या हम कह सकते हैं मल्लखंब जैसा एक जबरदस्त खेल है जिसके अंदर रोप मल्लखंब, जिम्नास्टिक्स वगैरह भी आता है, are all included in outdoor sports based on physical skills। ये physical skills वाले खेल हैं और इनके अंदर तो बहुत ज्यादा ही मजा आता है जब हम खेलते हैं ऐसे आउटडोर गेम्स। हम एंजॉय करते हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं और जबरदस्त क्वालिटीज
हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं और बहुत अच्छे मॉरल वैल्यूज के साथ हम इन खेलों को खेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थे आउटडोर गेम्स। हमने कई ऐसे खेल भी देखे हैं जहां पर एडवेंचरस फील, हमारा एड्रेनलाइन रश जो है ये करने वाली ये एडवेंचरस गेम्स हैं। और यहां पर आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी जैसे खेल, इसके अलावा कार रेस, हमने फॉर्मूला 1 के बारे में सुना है, बाइक रेस, ऐसे खेल हैं जो एडवेंचरस गेम्स में जिनका समावेश होता है। देयर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम्स व्हिच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इंडोर आउटडोर गेम्स के बारे में बताया वही मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों यहां हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन की। जी हां दोस्तों, पहले से ही प्राचीन काल से ही ओलंपिक्स के बारे में तो हमने सुना ही है। साथ ही साथ जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है स्पोर्ट्स का, तो कई कंपटीशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर भी होने लगे हैं और ये काफी पॉपुलर हैं। हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, या हम बात करें एशियन गेम्स की, या ओलंपिक्स के अंदर अलग अलग टूर्नामेंट्स की, तो ये सभी कॉम्पिटिशन्स जो हैं बहुत ज्यादा वाइडली पॉपुलर होते हैं और हर देश अपनी टीम के लिए चीयर करता है और चाहता है कि उसकी टीम विजेता बने और मेडल्स या कप्स हासिल करे। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ वेरियस टाइप्स इज अ वर्ल्ड वाइड phenomenon. Sport competitions like Olympics, Asian Games are also known as Asiad, Paralympic or Special Olympics for disabled people, Cricket World Cup etc. are organized on a regular basis. आप जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह तो रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज होता है 3 साल 5 साल के अंदर। ऑल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स फॉर मेनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा, इन सभी के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं। और ये टेलीविजन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से अब तो हम इसे लाइव भी देख सकते हैं कहां पर ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त बात हो गई है। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी वेरी पॉपुलर। यस, हॉकी इज अवर नेशनल गेम। कॉम्पिटिशन्स ऑफ ऑल दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो आप क्रिकेट की अगर बात ले लें तो आप लोकल लेवल पर भी खेलते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुए, आप नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के लिए भी आप खेल सकते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपोजर देते हैं स्पोर्ट्स के अंदर और आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स के जरिए एक खिलाड़ी जो है बनता है, एक खिलाड़ी निखरता है और अपनी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा निखारने की कोशिश करता है। यस, और ऐसे ही उसे एक अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट भी मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे अलग अलग स्पोर्ट्स आपने नोट डाउन करके ले लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग मूवीज या इसके अलावा कैसे स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम जानेंगे दोस्तों कि कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है जो स्पोर्ट्स के जरिए हमें मिल सकती हैं। इतिहास क्या रहा है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, ये भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और आप बने रहिएगा इस चैनल पर अंत तक, ताकि आपको ऐसी लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों बात करें अगर गेम मटेरियल एंड टॉयज की, तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। जी हाँ, टॉयज की परिभाषा बता दी गई है कि जिनके जरिए खेल कूद की जा सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, उन्हें हम टॉयज कहते हैं। Clay toys have been found in archaeological excavations. These toys were fashioned either by hands or by using molds. यानी कई जगहों पर खुदाई करते वक्त, बड़े बड़े हिस्टोरिकल रिसर्च के वक्त ऐसे कई खिलौने मिले हैं जो प्राचीन काल से बिलोंग करते हैं। ये वो खिलौने हैं जो क्ले से बनाए गए हैं, ये वो खिलौने हैं जो कहीं ना कहीं मोल्ड्स वगैरह से बनाए गए। मोल्ड यानी एक सांचा जिसके अंदर डालकर मिट्टी वगैरह उसको बनाया जाता है। तो ऐसे मोल्ड से भी बनाए हुए कई क्ले टॉयज वगैरह हमें एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को मिले। दोस्तों डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एज वेल, यानी कई प्राचीन काल की किताबों में भी डॉल्स का समावेश किया गया है। उनका बताया गया है कि बहुत पहले से इनका इस्तेमाल किया जाता था। A Sanskrit play by Shudraka is named Mrichkattika
इट मीन्स अ क्ले कार्ट। तो क्ले कार्ट यानी एक रथ जो होता है क्ले से बनाया हुआ, उसके बारे में भी यहां पर हमारे पुराने एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करता हूं गेम्स, मटेरियल और टॉयज के बारे में आप बातें समझ पाए होंगे कि कैसे ये सारी चीजें प्राचीन काल से हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों बात करें अगर टॉयज और उसके इतिहास की, तो हम इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं क्योंकि टॉयज कैन थ्रो अ लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एज वेल। हमारे त्योहार, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, ये सब इन्हीं के आसपास घूमती है। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू देम एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन जब भी होते हैं, खासतौर पर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, तो कई जगहों पर देखा जाता है कि शिवाजी महाराज के, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके किलों को दिलो जान से सजाया जाता है, दिए लगाए जाते हैं, एक पूरा कैरिकेचर बनाया जाता है जिसके जरिए वीर शिवाजी महाराज जो हमारे हैं, इनके बारे में सभी को एक प्रेरणा मिल सके, इनके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और लोग हमारे कल्चर को पहचान पाए। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट्स आर मेड, क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दीज मॉडल फोर्ट्स। तो कुछ इस प्रकार, जैसे मैंने इमेज में आपको बताया है, ऐसी ही झांकियां बनाई जाती हैं और इन झांकियों के जरिए प्रेरणा देने की कोशिश होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के हैं आप, और इसीलिए वीरता से भरपूर रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हमेशा सत्य की राह पर चलते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड आल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दीज मॉडल फोर्ट्स। दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव of the important role of the forts in the history of Maharashtra। दोस्तों अगर बात करें डॉल्स और ये क्ले टॉयज की ना, तो प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाते आ रहा है। एंड आइवरी डॉल, आइवरी मटेरियल से बनाई गई ये डॉल जो है वो इंडिया के क्राफ्ट्समैन ने बनाई गई, एक्सकावेशन में मिली। कहां पर? पोम्पेई नाम की जगह पर। जी हाँ, इटली की इस शहर में हमारे यहां से बनाई गई ये डॉल मिली। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात कितने बड़े थे और किस तरह से हमारे क्राफ्ट्समैन ने बनाई हुई एक डॉल इटली के अंदर एक्सकावेशन में मिलती है। तो इट इज डेटेड टू 1st century CE। दिस आर्टिफैक्ट थ्रोज अ लाइट ऑन द इंडो-रोमन ट्रेड रिलेशंस एज वेल। Thus, toys found in archaeological excavations can tell us about कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। यानी हमें पता चलता है कि हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे थे। ऐसे अलग अलग टॉयज के जरिए हमें पता चलता है कि भैया क्या कल्चरल रिलेशंस हुआ करते थे। तो यहां पर दोस्तों इस चैप्टर में एक ऑफ ट्रैक जाते हुए टॉयज का महत्व, गेम एंड मटेरियल का महत्व समझाने की कोशिश की है, जो इतिहास से जोड़कर हमें बताया जा रहा है। दोस्तों बात करें लिटरेचर, मूवीज ऑन स्पोर्ट्स की, तो कई किताबें, कई मैगजीन्स, कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर आधारित लिखे गए हैं। इसमें से षटकार, ये जो मराठी मैगजीन थी, ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड थी और एक जबरदस्त पॉपुलर मैगजीन थी। इसके अलावा मल्लखंब के ऊपर भी आपको कई लिटरेचर मिल जाएंगे, कई किताबें मिल जाएंगी। क्रिकेट टुडे जैसी कई किताबें हैं, कई मैगजीन्स हैं जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड हैं। कई न्यूज चैनल्स हैं, कई इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स चैनल्स हैं जो कंप्लीटली स्पोर्ट्स शोज को ही टेलीकास्ट करते हैं। तो पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ स्पोर्ट इज अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज। यानी धीरे धीरे इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है और इनके जरिए लोगों को और स्पोर्ट्स की तरफ दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। The history of Mallakhambh has been recently published. There is an encyclopedia on the subject of exercise. Some years ago, there was a sports magazine named Shatkar. There is ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि स्पोर्ट्स का महत्व कितना है। पहले से, आजकल से नहीं, पहले से स्पोर्ट्स का महत्व है और इसीलिए इतना सारा कुछ लिखा गया है, इतना सारा कुछ बताया जा रहा है हिस्ट्री के अंदर स्पोर्ट्स के बारे में। तो आप भी स्पोर्ट्स का महत्व जरूर समझिए और अपने आप में कोई ना कोई स्पोर्ट्स को खेलते हुए जी जान से अपने जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करूं मैं मूवीज की, तो कई मूवीज हमने देखी हैं, हमने सराही हैं, हमने अप्रिशिएट भी किया है ऐसी मूवीज को, जिसमें मैरी कॉम जैसी मूवी है, दंगल जैसी मूवी है, ऐसी कई मूवीज हैं, भाग मिल्खा भाग जैसी मूवीज, जहां पर हमने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लाइफ को जिया है। हमने देखा है बड़े पर्दे पर कि किस तरह से मेहनत के साथ इन्होंने अपनी मेहनत को सर्वोत्तम रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए सक्सेस को हासिल किया है। तो ये ऐसी मूवीज भी हमें स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कल्चर को सिखाने, समझने में हमारी हेल्प करती हैं। Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various languages. For instance, the films like Mary Kom, Dangal. Mary Kom is the first
Indian female boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. तो we all are proud about her. आप जरूर इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा मैरी कॉम पे नाम पे। जी हाँ दोस्तों, मैरी कॉम जी जिन्होंने देश का नाम हमेशा ऊंचा किया है और कई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स के अंदर खिताब हासिल किया है। दोस्तों दंगल फिल्म की बात करूं तो दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ फोगट सिस्टर्स हु वर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स टू विन गोल्ड मेडल्स एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। यानी ये फिल्म भी हम लोगों ने जरूर देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। दंगल फिल्म पूरी तरह से ये जो थी ये इन फीमेल रेसलर्स के ऊपर आधारित थी, फोगट सिस्टर्स की रियल कहानी पर आधारित थी और जबरदस्त हिट हुई थी। उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से लिटरेचर और मूवीज जो हैं ये स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने में और हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज पर जो स्पोर्ट्स के जरिए हमें मिल सकती है और हम हमारा करियर पर्सपेक्टिव भी स्पोर्ट्स के जरिए बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करियर कौन सा चुनना चाहिए स्पोर्ट्स की फील्ड में, चलिए वो जान लेते हैं। हाउ आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्टूडेंट्स अगर इतिहास का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसको स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता है, ज्यादा नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जुड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई चैनल्स पर देखा होगा स्पेसिफिक शोज आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, न्यूज चैनल्स पर भी आते हैं और ऐसे में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत पॉपुलर है जहां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होता है वो हमें पल पल की खबर देता है कि कौन से मैच में अब क्या चल रहा है, कौन से मैच में कौन जीता, कौन हारा, क्या सिचुएशन है कौन सी मैच के अंदर किस प्लेयर की, ये सारी जानकारी हमें एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें करियर अपॉर्चुनिटी की तो बहुत सारे कमेंटेटर्स की डिमांड होती है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अलावा। कमेंटेटर्स के बिना अगर आप इमेजिन करेंगे दोस्तों कोई मैच चल रहा है, बस मैच आप देख ही रहे हैं लेकिन कोई कमेंट्री नहीं हो रही है तो मैच बड़ा ही बोरिंग सा हो जाएगा। बहुत जरूरी है किसी कमेंटेटर का होना और कमेंटेटर्स की डिमांड भी बहुत जबरदस्त है, बढ़ते जा रही है। उनके यूनिक व्यू पॉइंट्स, उनके ओपिनियंस, उनकी कमेंट्स क्रिकेट के ऊपर या हॉकी के ऊपर या कई अन्य खेलों के ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और पब्लिक को एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई इंडस्ट्रियल हाउसेस, कमर्शियल हाउसेस जो हैं ऐसे बड़े इवेंट्स के दौरान यानी स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान एडवर्टाइजमेंट करके भी काफी पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म मेकिंग की तो फिल्म मेकिंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की लाइफ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है अभी और ऐसी बायोग्राफीज वगैरह बनाकर भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं कुछ जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की, तो आपको उसमें भी अपना करियर बनाने का मौका मिलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये सारी अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज को आसानी से परख सकते हैं, आसानी से इसको जांच सकते हैं और अपना करियर पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो होते हैं रेफरीज और अंपायर्स जो ऐसे मैचेस को एकदम निष्पक्षता से कंडक्ट करते हैं, एकदम नॉन बायस तरीके से, ना ही पार्शियल होकर के अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ट्रू और फेयर वे में कंडक्ट करते हैं। ऐसे अंपायर्स की भी बहुत जरूरत होती है, ऐसे रेफरीज की भी बहुत जरूरत होती है खेलकूद में और इसीलिए इनकी भी कई एग्जामिनेशंस होती हैं। इसके लिए भी अगर आप अप्लाई करें तो एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आप समझ पाए होंगे जो कि अवेलेबल हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको नोट्स वगैरह देते रहते हैं। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर एजुकेशनल अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।